भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता कर रहे जिले के महामंत्री पवन श्रीवास्तव जी, इस जिले के अध्यक्ष अभिषेक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल जी, संचालक धीरज जी एवं उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता साथी। मुझे आना तो था पहले ही सत्र में, लेकिन बहुत भाग दौड़ के नाते थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मैं अभिषेक से बहुत निवेदन किया कि मुझे आज छोड़ दो, लेकिन उनका था कि नहीं आप 10 मिनट के लिए आइए, कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा भेंट मुलाकात हो जाएगा। मेरी इच्छा होती है क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहना चाहता हूँ। मित्रों, आज आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के कार्य करने वाला कभी भी यहाँ आकर के बैठ करके कार्य कर सकता है। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इस देश के जो प्रधानमंत्री वो कहीं ना कहीं आप जैसे ही छोटे कार्यकर्ता के रूप में इस देश की सेवा करके और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है। और कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर हम कार्य को, जिस दायित्व को हमें पार्टी ने दिया है, उस दायित्व को हमें ठीक से निर्वहन करना चाहिए और जिस लेवल का काम है उस लेवल में कहीं ना कहीं हमें अपने कार्यों के आधार पर उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। आज आपके पास छोटा काम है, युवा मोर्चा का काम है, वो भी छोटा काम नहीं है, महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आज देश युवा भारत है। 60% से ज्यादा हमारे नौजवान हैं और देश के प्रधानमंत्री जी इसको ध्यान में रख करके ही तमाम कार्य योजना बनाते रहते हैं। तो आज आवश्यकता आपकी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब मैं 2009 का चुनाव हारा था तो उस समय पार्टी ने एक सर्वे कराया था कि क्या कारण है मैं चुनाव क्यों हारा। सर्वे बड़ा गोपनीय ढंग से हुआ था और गोपनीय ढंग से होने के बाद जो कि वो सर्वे जो करने आए थे, बाद में मुझे पता चला। मैं उनसे पूछा कि भाई आप जो हमारी कमियां रही हो उसको बता दें तो मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करने का भी काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सर्वे करने गया था, एक तो बड़ी अच्छी बात थी कि 1991 से जिनको भी आपने जोड़ा वो आज भी एक 2% भले इधर उधर हुआ हो, लेकिन आज भी उसको आपने पकड़ करके रखा हुआ है। लेकिन 1991 से लेकर 2009 एक लंबा अंतराल हो जाता है और ये सही है कि उस समय हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सहयोगी थे, हम लोग का भी उन्हीं के बीच में आना जाना होता था। लेकिन एक पीढ़ी जो छोटी थी, बच्चा था, वो पीढ़ी जवान होकर के गांव में अपने घर का नेतृत्व कर रहा है। और जो कमी आपकी है कि आपने नौजवानों को बहुत नहीं जोड़ा और नौजवान कहीं ना कहीं आपसे कट गया और आज उस समय का नौजवान, उस समय का बच्चा जो आज नौजवान हो गया है, वो घर का मुखिया के रूप में घर में अपने बात करता है और वो नौजवान आपके साथ नहीं जुड़ता। उसके नाते कहीं ना कहीं आप चुनाव हारे हैं। मुझे यही दो कारण समझ में आया। एक आपकी अच्छाई कि आपने 1991 से जिसको भी बना कर रखा उसमें बहुत कम टूटन हुआ, सभी लोग कंटिन्यू आपके साथ हैं, लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ने में हम असफल रहे। उसके नाते कहीं ना कहीं चुनाव हमें हार गया और इसलिए आपका रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के नौजवान मुझसे ज्यादा नहीं मिलता है, सम्मान में भी नहीं मिलता है, उसको थोड़ा हिचक भी लगती है और हम लोग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के बीच में जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर वर्कर है, उन्हीं के बीच में रह जाते हैं। इसलिए आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि आप नौजवानों को, जो एक भारत में बहुत बड़ी संख्या इस समय नौजवान है, उनको जोड़ने का कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करना है और उसको निभाना है, पार्टी के संगठन को और आगे बढ़ाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि कहीं ना कहीं समग्र सबको जोड़ना चाहती है। आज देश में हमारी सरकार है, 18 प्रदेशों में हमारी सरकार है, लेकिन पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेते हैं। आज चुनाव समाप्त हुआ और दूसरे दिन से फिर से काम पर लग जाते हैं और आप देखते होंगे कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे हमारे गृह मंत्री, चाहे हमारे रक्षा मंत्री, कोई भी एक दिन भी खाली नहीं जाता है जो जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनका अपने सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया के रूप में आप देखते होंगे, भ्रमण चलता रहता है। और उसी प्रकार से हम लोगों को भी मंत्री के रूप में एक दिन की भी फुर्सत नहीं है। तो मैं हूं कि बीच में थोड़ा समय पाते ही क्षेत्र में भाग कर चला आता हूं। बहुत से मंत्री अपने क्षेत्र में जाने, जिनका दूर है बहुत क्षेत्र, दिल्ली से जाने आने में समय लगता है, बेचारे अपने क्षेत्र भी नहीं जा पाते। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक जोड़ने का सवाल है, जोड़ने का सवाल कहीं ना कहीं आपको निष्ठा पूर्वक जिसको भी जोड़िए उसको अपना परिवार का सदस्य समझिए। मैं 1991 से हूं, मैं कार्यकर्ता ही मेरा सब कुछ है। मैं कार्यकर्ताओं के बल पे ही छठी बार यहाँ पर सांसद के रूप में यहाँ पर खड़ा हूं। तो कार्यकर्ता के भाव को समझिए कि हमारा कार्यकर्ता है, कोई हमारा नौकर नहीं है, कोई हमारा किराए का आदमी नहीं है। वो कार्यकर्ता है, उसके मन मस्तिष्क को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए और जितना सम्मान आप दोगे उतना ही सम्मान आप पाओगे। किसी को सम्मानित करके आप जोड़कर नहीं कर सकते, उसको सम्मानित करके उसका क्या कर्म है वो करेगा, लेकिन मेरा कर्म है कि मेरा कार्यकर्ता है, मेरा परिवार का सदस्य है, एक गार्जियन के रूप में उसको मैं पूरा का पूरा इज्जत भी करता हूँ, रक्षा सुरक्षा भी करता हूँ, जितना मुझे संभव होता है मैं करता हूँ और कहीं ना कहीं कोई फर्क मैं कार्यकर्ताओं के बीच में डालने का प्रयास नहीं करता हूँ। और यही कारण है कि आज 1991 से लेकर आज तक और छत कपट कि हम कुछ बात कर रहा हूं, उधर पीछे जाकर दूसरा बात करने लगूं। जो बात करना है साफ होनी चाहिए। अगर बात अच्छी लगती है तो प्रशंसा होनी चाहिए, बात बुरी लगती है तो इनको रोकना चाहिए या समझाने का प्रयास करना चाहिए। इससे साफ चीज स्थिति साफ रहती है और झूठ बहुत नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में है तो कहीं ना कहीं फंसने पे आपको झूठ बोलना भी पड़ेगा, ये भी सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए झूठ कार्यकर्ताओं से कतई नहीं बोलना चाहिए। कार्यकर्ता क्योंकि आपका अंग है, कार्यकर्ता ही आपकी अच्छाइयों के जनता के बीच में ले जाता है और कार्यकर्ता ही आपकी बुराइयों को छिपाता भी है। इसलिए उसका और आपका संबंध बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। आपके अच्छाइयों को भी उसको जानने का अधिकार है और आपके कमियों को भी उसको जानने का अधिकार है, क्योंकि वो हमारे पार्टी का, हमारे परिवार का एक सदस्य है। इसलिए उसको और आपके बीच में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पंकज चौधरी से जो मैं कहूंगा या अभिषेक से जो मैं कहूंगा वो हमारे अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर से वो बात हमारी उचित स्थान पर पहुंचेगी या उसकी रक्षा सुरक्षा होगी। ये विश्वास जब तक कार्यकर्ताओं के मन में नहीं होगा तब तक आप लीडर नहीं बन सकते और नेता नहीं बन सकते। यहाँ पे हमारे वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड के मेंबर को भी अपने नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही भाव करना चाहिए कि आप अगर उनके अध्यक्ष हो तो उनको विश्वास होना चाहिए कि अध्यक्ष जी हमारे हर दुख दर्द में सम्मिलित होंगे और मैं जो कहूंगा वो अध्यक्ष जी मानेंगे। ये विश्वास कार्यकर्ताओं के बीच में ये पैदा आपको करना पड़ेगा, तभी आपका संगठन भी मजबूत होगा और जिन दायित्वों का निर्वाह आप कर रहे हो वो और फल फूल करके ऊपर निकलेगा।